देश में संभवतः पहली बार बदायूं लोकसभा सीट सबसे बड़े सियासी संग्राम की गवाह बनी। एक और भाजपा के लिए ये सीट जहां नाक का सवाल बनी है, वहीं सपा और गठबंधन अपनी राजनीतिक विरासत को किसी हाल में नहीं खोना देना चाहते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला सपा के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव और बीजेपी की संघमित्रा मौर्य से है। कांग्रेस ने सलीम इकबाल शेरवानी को मैदान में उतारा है। इनके अलावा 4 उम्मीदवार बतौर निर्दलीय अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। बदायूं में 23 अप्रैल को मतदान होना है। यहां सपा बसपा और रालोद के महागठबंधन और भाजपा के बीच टक्कर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि तमाम लहर के बावजूद बदायूं सियासी उलटफेर से दूर रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी के बावजूद मुलायम कुनबे के धर्मेंद्र यादव जीतने में कामयाब हुए थे। वे लगातार 2 बार से सांसद हैं। 1996 से लगातार इस सीट पर सपा का कब्जा बना हुआ है। पहले कांग्रेस छोड़कर सलीम इकबाल शेरवानी लगातार 3 बार जीते। उसके बाद से धर्मेंद्र यादव काबिज हैं। भाजपा की ओर से आखिरी बार 1991 में स्वामी चिन्मयानंद के रूप में जीत दर्ज की थी। यही कारण है कि भाजपा हर हाल में बदायूं का सपाई किला ढहाकर हार का सूखा खत्म करना चाहती है, जबकि सपा को किसी हाल में ये सीट गंवाना गवारा नहीं है। जबकि राजनीति के इस महामुकाबले में कांग्रेस अपने पुराने सिपहसालार सलीम इकबाल शेरवानी को लेकर मैदान में उतरी है, जो कभी सपा का झंडा उठाए हुए थे। वहीं समीकरण के लिहाज से अगर बदायूं लोकसभा सीट को देखें तो बदायूं लोकसभा सीट पर यादव और मुस्लिम मतदाताओं का वर्चस्व है। यहां दोनों ही मतदाता करीब 15% हैं। 2014 के आंकड़ों के अनुसार यहां करीब 18 लाख मतदाता हैं। इसमें 9,70,000 पुरुष और 7,90,000 महिला मतदाता हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, ये आपने भजन बहुत सुना होगा, बहुत जाना माना भजन है। और ये भजन लिखा था शकील बदायूनी ने। जब भी बदायूं का जिक्र आता है, शकील बदायूनी, छोटे साहब की मजार और बदायूं का पेड़ा, ये 3 चीज़ें जहन में आती हैं। लेकिन ये जिला राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्व का रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदायूं एक खासा मुकाम हासिल करता रहा है। मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने बदायूं जनपद की एक गुन्नौर विधानसभा सीट का चयन किया था और गुन्नौर से वो विधायक रहे थे। इससे पहले एक बार बहुत रोचक मुकाबला हुआ था। सहसवान विधानसभा से मुलायम सिंह लड़ रहे थे और उससे बिल्कुल लगी हुई विधानसभा बिल थी, वहाँ से मायावती लड़ रही थी। ये वो दौर था जब दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, दुश्मन थे और दोनों जने चुनाव जीते थे। बदायूं लोकसभा का प्रतिनिधित्व भी बड़ा वीआईपी तरीके से होता रहा है। कांग्रेस की सरकार में लंबे समय तक सलीम शेरवानी बदायूं के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। वो स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बहुत करीबी लोगों में से थे, बल्कि मैं कहूँगा मित्र थे। टाटा फर्टिलाइजर का प्लांट उन्होंने गुन्नौर विधानसभा में लगाया था और लंबे समय तक उन्होंने बदायूं विधानसभा और लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। इस बीच में अखिलेश यादव जी के भाई धर्मेंद्र यादव बदायूं से चुनाव लड़ने आए और उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। बदायूं ने उससे पहले बहुत वीवीआईपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे थे। सलीम शेरवानी का मैंने जिक्र किया। उसके बाद शरद यादव वहाँ से जीत के केंद्रीय कपड़ा मंत्री बने। जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन बिल्कुल शिखर पे था, उस समय स्वामी चिन्मयानंद जो राम जन्मभूमि आंदोलन से निकल कर आए थे और एक बहुत बड़ा नाम था देश में हिंदू राजनीति में, वो बदायूं से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़े थे। लेकिन बदायूं विकास की दृष्टि से बहुत पिछड़ा रहा था और गुन्नौर विधानसभा एक ऐसी थी कि जहाँ पे कई लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी ट्रेन भी नहीं देखी थी। आप यकीन करेंगे कि इस दौर में हम लोग 21वीं शताब्दी में जा रहे होते हैं तो वहाँ कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जहाँ पे जिन्होंने ट्रेन ना देखी हो, लेकिन बदायूं ऐसा ही पिछड़ा हुआ था। धर्मेंद्र यादव जब बदायूं तो चुनाव लड़ने आए तो लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो सलीम शेरवानी को हरा सकते हैं, क्योंकि शेरवानी का बहुत बड़ा नाम था और बदायूं के स्थापित नेता थे। लेकिन जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में धर्मेंद्र यादव चुनाव बन गए और चुनाव उन्होंने जीता, तो मैं कह सकता हूं कि शायद जब पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 5 लोकसभा सीटें जीती थी पिछले लोकसभा चुनाव में, उसमें बदायूं भी एक थी जो मोदी लहर में धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे। और मैं उस दौर में बदायूं मैंने जाके देखा था तो एक बहुत बड़ी बात सामने आई थी। बदायूं के भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहते थे कि अगर विकास के नाम को देखना हो
तो धर्मेंद्र यादव को देखो, उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज स्थापित कराया, वहाँ उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर एक ब्रिज बनवाया जो बहुत शहर की समस्या थी। और बहुत मज़ेदार बात हुई कि अभी कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक समेत कई विधायकों ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, और उस पत्र की भाषा आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे और हंसेंगे। उन्होंने लिखा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बदायूं का चुनाव जीतना है तो हमको धर्मेंद्र यादव जैसे विकास कार्य कराने होंगे। चांस की बात है ये पत्र मीडिया में लीक हो गया और भाजपा के नेताओं की बहुत मजाक उड़ी कि आप भी मान रहे हो कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद ने इतना काम कराया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के दम पे और अपने ब्रांडिंग के दम पर अपने क्षेत्र में इतना काम करा लेते हैं कि जनमानस जो किसी दूसरी पार्टी का भी होता है वो भी ये कहता है यार अगर काम किसी ने कराया ना तो इस बंदे ने कराया। तो ये फीलिंग मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र की एक मजबूत फीलिंग है और ये नेताओं में आनी चाहिए। आजकल के नेता विकास को पीछे छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जाति का खेल खेल लेंगे, हम धर्म का खेल खेल लेंगे। लेकिन अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी जीत के दावे इस आधार पे करता है कि मैं काम इतना कराया है कि मेरी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो शायद बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव का नाम उसमें सामने आता है। जातिगत आंकड़े भी धर्मेंद्र यादव के पक्ष में बहुत बैठते हैं। इस लोकसभा चुनाव में लगभग 8-8.5 लाख यादव और मुस्लिम मतदाता हैं। कांग्रेस से सलीम शेरवानी मुस्लिम के प्रत्याशी के रूप में इस बार फिर मैदान पर हैं और संघ प्रिय स्वामी प्रसाद मौर्य मिनिस्टर की बेटी वहां से चुनाव लड़ रही हैं। आपको याद होगा उन्होंने आते आते कहा था कि कोई गुंडागर्दी करता है तो मैं उनसे बड़ी गुंडी हूँ। तो संघमित्रा का ये गुंडी वाला बयान पूरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। लेकिन मुझे लगता है भाजपा ने देर करी संघमित्रा गौतम को लाने में, क्योंकि वो एकदम चुनाव से पहले आई। भाजपा के लिए वो नया चेहरा है बदायूं के लिए, तो संगठन की दृष्टि से वो उतना लोगों से जुड़ा महसूस नहीं कर पा रही है। भारी प्रत्याशी होने का आरोप उन पर लग रहा है। धर्मेंद्र यादव चूँकि 2 टर्म से लगातार लोगों के बीच में जुड़े रहे हैं, अपना घर उन्होंने वहाँ बनवा लिया है, तो कम से कम बाहरी वाले आरोप से वो अब दूर हो चुके हैं। जितना फीडबैक हमारे रिपोर्टर्स ने बदायूं से दिया है, लोगों से बात की है, लोगों के पास जाके देखा है, उसमें वो ये बिल्कुल सहज भाव से किया जा सकता है कि जिस तरह मोदी लहर में पिछली बार भी वो धर्मेंद्र यादव 1.5 लाख वोटों से ज़्यादा से वोटों से जीते थे, तो इस बार भी बदायूं की जनता का जो मिजाज अब तक समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि वो एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को संसद पहुंचाना चाहती है। और संसद में भी चूँकि धर्मेंद्र यादव का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, उन्होंने कई मुद्दों पर बहुत बेबाकी से बोला है, अपनी राय रखी है। पिछड़ों वाले मुद्दे पे उनका भाषण पूरा चर्चा का विषय बना रहा। विदेश नीति पर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बहुत अच्छा बोला है। तो मुझे लगता है कि बदायूं का जनमानस तैयार बैठा हुआ है कि धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर लोकसभा चुनाव भेजा जाए। और हालांकि एक बहुत बड़ी रैली कुछ दिन पहले ही अभी बदायूं में हुई थी, मुजरिया एक जगह है, वहाँ पे मायावती जी और अखिलेश यादव बड़ी में रैली उन्होंने करी। और उसी दिन अमित शाह ने भी बदायूं में रैली करके ये संकेत दिया कि वे भी इस चुनाव सीट को जीतना चाहते हैं। लेकिन अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है, तो मुझे लग रहा है भाजपा पिछड़ रही है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन आगे हो रहा है और शायद बदायूं एक बार फिर धर्मेंद्र यादव को अपना सांसद स्वीकार करने का मन बना चुका है।